Hello students, how are you all? Well, very nice students. Students, today we are going to see our Hindi subject, and in this Hindi subject today we are going to learn about lesson number 7. Name of our lesson is Jangal mein Vasantotsav. You are also surprised listening this word Vasantotsav? शौक हो गए आप भी? आपको भी क्या हो रहा है? अचंभा लग रहा है। वसंतोत्सव क्या है? वसंतोत्सव ये भी एक सीजन का ही नाम है। हिंदी में जैसे हमारे इंग्लिश में समर, विंटर एंड रेनी सीजन और मानसून, ये 3 सीजन होते हैं, वैसे ही हिंदी में 6 ऋतु बोले जाते हैं। वो कौन कौन से? पहला शरद, दूसरा हेमंत, तीसरा शीत, चौथा वसंत, 5वां ग्रीष्म और छठा जो है वो वर्षा। ये वसंत ऋतु, देखो वसंतोत्सव, व्हाट इज मीन बाय वसंतोत्सव? वसंत का उत्सव। वसंत ये एक ऋतु का नाम है, सीजन का नाम है, और उसके नाम से जो उत्सव, महोत्सव, जोश किया जाता है उसे वसंत ऋतु बोला जाता है। यही वसंत ऋतु अंग्रेजी महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीनों में होता है और इसे वसंतोत्सव बोला जाता है। अंग्रेजी महीनों के अनुसार फरवरी, मार्च और अप्रैल में वसंतोत्सव आना शुरू हो जाता है और ये वसंतोत्सव समर सीजन में आता है। नाउ फर्स्टली एवरीवन ऑब्जर्व दिस पिक्चर। आप सभी को क्या करना है? ये पिक्चर ऑब्जर्व करना। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का जो होता है, सफ़ेद कलर का, उसके बड़े बड़े कान होते हैं और बहुत जोर जोर से क्या करता है? जंप करता है एक से दूसरी जगह, अर्थात इसे खरगोश बोलते हैं। और ये जो होती है आपके पहचान की है, ये इसे क्या बोला जाता है? स्क्विरल हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं और गिलहरी हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ये झट से पेड़ पर चढ़ती है और झट से पेड़ों से उतरती है। और इस पिक्चर में हमें बहुत सारे फूल का भी आना हुआ दिखाई दे रहा है। बाजू में भी ग्रीन कलर के या हरे और पीले कलर के भी हमें कुछ फूल, पत्तियां भी दिखाई दे रही है। अभी पहले मैं पूरा पेज रीड करती हूँ और आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ यू ऑल्सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 38। मौसम क्या बदला, मानो जंगल के सभी निवासियों के मन में वसंत ऋतु आ गई। शीत के कारण, शीत यानी ठंड, शीत के कारण अभी तक सब अपने अपने तरीकों से अपने ठिकानों में छिपे हुए थे और ठंड ही होकर गई थी, इसीलिए सभी जगह अपने अपने जगह पर ही बैठे हुए थे। उससे हिलने का अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया था। उसके जाते ही जंगल में बहार आ गई। किसके जाते ही? शीत, ठंड के जाते ही पूरे जंगल में बहार आ गई, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी हमें बिल्कुल नहीं सह पाते हैं। पौधों में नई कोमपल खिलने लगी। कोमपल का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पे हमें दिया है, कोमपल यानी नई पत्ती, शीत यानी ठंडा, ठिकाना यानी जगह, निवासी यानी रहने वाले। फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। मौसम क्या बदला, मौसम यानी ऋतु, मौसम क्या बदला, मानो जंगल के सभी निवासियों के मन में वसंत ऋतु आ गई। देखो बच्चों, ये पूरा पाठ जंगल में जो भी प्राणी रहते हैं उन पर आधारित है। आप मुझे 1 बाय 1 बताओ, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? खरगोश होता है, गिलहरी होती है, उसके बाद और कौन कौन होता है? तितलियाँ भी होती है। यहाँ पे पिक्चर में बहुत सारे दिए हैं। शेर होता है, शेरनी होती है, हिरण होता है। यस, बहुत सारे प्राणी जंगल में होते हैं। जैसे देखो, हम दिवाली का फेस्टिवल या दिवाली का सन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे घर पर हम बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं। होली का त्यौहार होता है तो हम हमारे पहचान वालों के साथ वो अच्छी तरह से क्या करते हैं?
सादरीकरण करते हैं उसका। उसके बाद जो भी त्यौहार हो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसी तरह यह पाठ जंगल में वसंतोत्सव, पूरे जंगल के जो प्राणी है वह सब साथ में आए और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से वसंतोत्सव का आयोजन किया था। जैसे हमारे स्कूल में हम क्या आयोजित करते थे बिफोर ऑफ दिस कोरोना पीरियड, हम हमारे स्कूल में फन फेयर आयोजित करते थे। उसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते थे। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, अपना अपना जो टैलेंट है वो दिखाने की कोशिश करते थे। कोई खाने के स्टॉल लगाते थे, कोई वेजिटेबल का स्टॉल लगाते थे, कोई चाइनीज़ वगैरह होता है उनके स्टॉल लगाते थे, कोई ज्वेलरीज का स्टॉल लगाते थे। इस तरह से हमारे स्कूल में फन फेयर और साइंस एग्जीबिशन का बहुत अच्छा सा उत्सव होता था। और हमारे पेरेंट्स बाहर वाले जो है वो भी हमारे स्कूल में देखने के लिए आते थे। जंगल में वसंतोत्सव, इस पाठ से हमें समझ लेना है या हमें पता चलता है कि जंगल के सभी जो प्राणी है वो इकट्ठा होकर जो महोत्सव, जो सन, जो पर्व सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं उसे ही वसंतोत्सव ऐसा नाम दिया गया है। चित्र में देखो हमें बहुत सारे प्राणी नजर आ रहे हैं। कौन कौन से प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हमें हाथी दिखाई दे रहा है। उसके बाद और कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं, हिरन भी दिखाई दे रहा है। देखो आप भी देख सकते हो, आपके बुक में भी बहुत सारे प्राणी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। खरगोश भी हमें दिखाई दे रहा है। और सबने मिलकर बहुत सारे अच्छे से खाने का आयोजन किया था। देखो यहाँ पे हमें शलगम दिखाई दे रहे हैं, गाजर दिखाई दे रहे हैं और एक के बदले में दूसरा वो उन्हें दे रहे। उनके पास जो है वो दूसरों को देना और दूसरों के पास जो है ये अपने पास रखना। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिचेंज, मतलब एक है तो उसकी जगह दूसरा अपने आप को लेना, यह यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। देखो पहले मैं पढ़ती हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। मौसम क्या बदला, मानो जंगल के निवासियों, निवासियों का मीनिंग हमने वहाँ पे लिखा है रहने वाले। मौसम मतलब ऋतु। मौसम क्या बदला, मानो जंगल के सभी निवासियों के मन में वसंत ऋतु आ गई। शीत के कारण यानी ठंड के कारण, शीत के कारण अभी तक सबने अपने अपने तरीकों से अपने ठिकानों में छिपे हुए थे। उसके जाते ही जंगल में बहार आ गई। बहार आ जाना यानी बहुत ही तरोताजा होना। पौधों में नई कोम्पल खिलने लगी। कोम्पल यानी जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नई पत्तियां आना। झाड़ियों में तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल मुस्काने लगे। और जो झाड़ियाँ थे, पेड़ थे, पौधे थे, उन्हें भी छोटी छोटी पौधे आने लगे और फूल भी आने लगे। पेड़ों की शाखाएं हल्की बयार से बहराने लगली। बयार यानी हवा। ब्लैक बोर्ड पे हमने मीनिंग भी लिखा है। पेड़ों की शाखाएं, शाखाएं मतलब जिसे हम ब्रांच, टहनी बोलती हैं, वो भी क्या होने लगी, हवा के झोंके से हिलने लगी। मानो हाथ उठाकर सभी का अभिनंदन कर रही है। और जो पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो क्या कर रही है, जैसे हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, हेलो नमस्ते करते हैं, उसी तरह वो अपने ढंग में अभिवादन कर रही है। ऐसा हम लोगों को या जंगल के जो प्राणी थे उन सबको लग रहा था। ऐसे में भला छोटा खरगोश अपनी खोह में अकेले कैसे बैठ सकता था। सभी प्राणी एक जगह से दूसरी जगह आकर अपना अपना काम करने लगे तो खरगोश को भी क्या हुआ, वहाँ पे एक जगह पर चैन नहीं आ गई। वो भी वहाँ से जगह छोड़ी और काम पर निकल आई। उसने ऋतुराज वसंत के आगमन पर उत्सव मनाने की ठानी और सभी प्राणियों ने मिलकर वसंतोत्सव सेलिब्रेट यानी मनाने की सोची। ये उत्सव किस रूप में मनाया जाए उसने मित्रों के सलाह करने का कार्यक्रम बनाया। और एक से तो पूरे कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता, इसीलिए सभी लोगों का उसमें सहभाग होना जरूरी है। कितने लोगों का आयोजन करना है, क्या क्या तैयारी करना, इसीलिए सभी प्राणी एक साथ होने चाहिए। इसीलिए खरगोश ने क्या किया, मित्रों की सलाह करने का कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले अपनी दोस्त गिलहरी को बुलाया।
चकमक खरगोश, उसकी पक्की दोस्त कौन थी? गिल्लो गिलहरी। इस पार्ट से पहले हमें इन दोनों के ही नाम पता चलते हैं। और अपने विचार बताए। खरगोश के मन में जो विचार थे वो उसने गिल्लो गिलहरी को बताए। गिलहरी ने अपनी छोटी छोटी हथेलियां से ताली बजाकर खरगोश का खुशी से समर्थन किया। समर्थन करना यानी उसे सहयोग देना, साथ देना। फिर क्या था, एक दिशा में गिलहरी भागी और दूसरी दिशा में खरगोश भागा। एक राइट, एक दाएं और एक बाएं, ऐसे दोनों दिशा में दोनों। बाकी प्राणियों को यह विचार देने के लिए चले गए। आनन फानन, आनन फानन यानी देखो हमने वहां पे लिखा है आनन फानन यानी जल्दी। देखो आनन फानन यानी जल्दी जल्दी। आनन फानन में बड़े बरगद के नीचे सारे मित्र जमा हो गए। बरगद एक पेड़ का नाम है और उसके उस पेड़ के नीचे सभी मित्र जल्दी ही जमा हो गए। खरगोश ने अपने मन की बात सबको बताई। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मुख्य और प्रमुख आदमी कौन थे? वो थे खरगोश। उन्होंने सबको अपने मन की बात बता दी। ये भी बताया कि इस वसंतोत्सव को वह किस रूप में मनाना चाहता है। उसने सबकी राय ली। सबने वसंतोत्सव की कार्यप्रणाली पर अपने अपने विचार प्रस्तुत की। अगर हमें कुछ कार्यक्रम करना होता है तो पहले हम उसकी रूपरेखा बताते हैं, रफली प्लानिंग करते हैं और बाद में पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले प्लानिंग, नियोजनबद्धता होनी बहुत ज़रूरी है, जो हम सब भी करते हैं और इस प्राणियों के पाठ में भी हमें यह पता चलता है। उसने सबकी राय ली। सबने वसंतोत्सव को कार्यप्रणाली पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबकी राय मशवरे मतलब सलाह, सबकी राय मशवरे से तय किया गया। तय करना यानी पक्का कर लेना। इसकी तैयारी में 1 सप्ताह से 10 दिन लग सकते हैं। 1 सप्ताह यानी 7 दिन या 7 से भी ज़्यादा दिन यानी 10 दिन तो लग ही सकते हैं। अंत उसको क्रियान्वित करने के लिए 15वां दिन रखा गया। क्रियान्वित करना यानी देखो हमें यहाँ पे दिया है काम पूरा होना। क्रियान्वित करने के लिए 15वां दिन मतलब 15वें दिन पूरा वेल होना चाहिए, अच्छे से सेटअप हो जाना चाहिए। गिलहरी ने याद दिलाया कि उस दिन पूर्णिमा भी है। गिलहरी ने क्या याद दिया? पूर्णिमा यानी उस दिन पूरा चांद भी दिखने वाला है। अगर कार्यक्रम में देर हो गई तो किसी को अपने घर जाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। पूर्णिमा का पूरा चांद होने के कारण अंधेरा भी नहीं हो सकता और घर जाने के लिए कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। यह बात गिलहरी ने सबको बता दी, इसीलिए सबके मन में अभी कोई भी शंका नहीं थी। किसी का विचार ये भी आया कि इतने बड़े प्रयोजन के लिए हमें अपने माता पिता व बड़ों को अनुमति और सहायता लेनी चाहिए। वसंतोत्सव यह कार्यक्रम पहले भी ही वह मनाने वाले थे, यह उनका पहला ही कार्यक्रम था। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसे लगा कि इसके लिए हम हमारे बड़ों की सहायता भी लें। इस विचार का सभी ने स्वागत किया और इस विचार पर सभी लोगों ने हाँ में हाँ कर दी। और दूसरे दिन फिर मिलने की तैयारी के साथ साथ सभी मित्र कूदते फांदते उत्साह से भरकर अपने अपने घरों की ओर चले गए। सभी के मन में एक बहुत ही प्रसन्नता और उत्साह दिखाई दे रहा था और वही उत्साह मुस्कान के साथ वो अपने अपने घर पर मीटिंग समाप्त होने के बाद चले गए। आज जंगल में भरपूर चहल पहल ही। चहल पहल मतलब आना जाना, ये तैयारी वो तैयारी, इसके लिए सभी की चहल पहल तो होती ही थी। इतनी जल्दी 15वां दिन भी आ गया और एक के बाद दो के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14 और 15वां दिन, जिस दिन का उन सबको बेसब्री से इंतजार था वह दिन भी आ गया। तैयारियों में पता ही नहीं चला कि कब उनका 15वां दिन आया।
खरगोश और गिलहरी की खुशियों तो पूछो मत, क्योंकि सबसे पहले इस विचार उनके ही मन में आया था, इसलिए वो ही सबसे ज़्यादा खुश थे। जो उन्होंने कल्पना की थी उन दोनों की कल्पना सच होने जा रही थी, इसलिए गिलहरी और खरगोश बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। इससे कहीं अधिक व्यवस्था और सुंदरता के साथ सब हो रहा था और ऐसा ही उनका कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। सभी प्राणी उसमें अपना बहुत सारा सहयोग दे रहे थे। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें एक आदर्श समाज की नींव डालने का प्रयास किया गया है। इस पाठ से एक आदर्श समाज के ऊपर एक आदर्श डालने का छोटा सा काम किया गया है, जहाँ जंगल में वसंतोत्सव मनाने के लिए सभी प्राणी समय पर एवं जानवर वस्तु विनिमय में अपनी अपनी खाने की प्रिय वस्तु दूसरों को देते हैं। अपनी अपनी खाने की वस्तु विनिमय कर रहे थे। यह कहानी नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने की भावना, जिसे हम टीम वर्क बोलते हैं, यह हमें इस पाठ से दिखाई देती है, जो किसी भी संगठन या समाज को सफलता के लिए आवश्यक है। किसी भी काम करने के लिए यूनिटी या संगठन होना बहुत जरूरी है और इस जंगल में वसंतोत्सव पाठ में हमें ये बहुत जल्दी नज़र आ रहा है। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि किसी भी संगठन या समाज की सफलता के लिए यूनिटी यानी टीम वर्क का होना बहुत ही जरूरी होता है। मेले की सरगमी और मनोरंजन से भरपूर यह कहानी हमें वसुधैव कुटुंबकम इस बात की भी प्रेरणा देती है और बताती है कि अगर हम सीखने वाले हो तो दुनिया में छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना सबको सीख सकते हैं। अगर हमें सीखना है तो हम छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं, सिर्फ ये भेदभाव भी नहीं होना है। यह बात हमें इस पाठ से पता चलती है। इस पाठ से हमें पता चलता है कि हमें कोई भी काम करते वक्त सभी को इकट्ठा करना, सभी को उसमें शामिल करना होता है। हर एक के विचार अलग होते हैं और अलग विचारों से काम अच्छा होता है, सलाह से अच्छा होता है। जो काम एक से करने में वक्त लगता है, उसी काम अगर 10 हाथ साथ में मिलाकर करते हैं तो जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। इसी तरह इस जंगल में वसंतोत्सव यह पाठ आज हमने देखा। अभी इस पाठ का पूरा जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तब तक उसमें रूपरेखा, पाठ किस पर आधारित है, पाठ में क्या होने वाला है, यह सब आपने अभी ही सुना है। तो अभी हम देखते हैं शब्दार्थ। निवासी यानी रहने वाले, शीत यानी ठंड, ठिकाना यानी जगह, कोम्पल यानी नई पत्ती, बयार यानी हवा, अभिनंदन यानी स्वागत, खोह यानी बिल, ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा, आगमन यानी आना, उत्सव यानी पर्व और जश्न, ठानना यानी तय करना, समर्थक यानी हामी भरना, आनंद यानी फानन जल्दी, वसंतोत्सव यानी वसंत का उत्सव, क्रियान्वित यानी काम का पूरा होना, पूर्णिमा यानी पूरा चांद, प्रयोजन यानी कार्यक्रम, अनुमति यानी इजाजत, चहल पहल यानी रौनक आना जाना, व्यवस्था यानी सही ढंग, उत्सुकता यानी अधीरता, काया पालट यानी रूप परिवर्तन, नैनीहालो यानी बच्चों। इस तरह से इस पार्ट से जुड़े शब्दार्थ हमने देखे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक we see in online lecture. Up to that time you have to read this lesson carefully 2-3 times. Okay.